ओके बेटा, तो देखो कल मैंने आपको ना हेमी एसिटल एंड एसिटल फॉर्मेशन सिखाया था। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड जब वाटर का एडिशन इतना डिफिकल्ट होता है, खास करके एसिटल्डिहाइड में, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका 1 आया था, तो यू कैन इमेजिन एल्कोहल का कीटोन्स का एसिटल बनाना कितना डिफिकल्ट होगा, इजंट इट? तो कीटोन्स को जनरल केस में करोगे तो बहुत ही पुअर यील्ड आता है, बट अगर आप चाहते हो कि कीटोन का एसिटल बने तो उसके लिए बोलते हैं कि आप रिएक्शन ऐसा कराओ कि साइक्लिक बन जाए। कहने का मतलब कि आप डाइऑल ऐसा लो जो एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट। क्या नाम है इसका? इथिलीन ग्लाइकॉल। चलिए बनाइए प्रोडक्ट, ड्राई HCl, इसका प्रोडक्ट बनाइए। लिख लो द रिएक्शन ऑफ कीटोन, द रिएक्शन ऑफ कीटोन the reaction of ketone with normal alcohol gives very poor yield. Reaction of ketone with alcohol gives very poor yield. That's why we need to take diol. क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो पहले तो प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद बात करता हूँ। बना लिया? देखो क्या बनने वाला है, देखो ध्यान से। फाइनली क्या हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, पहला OH अटैक किया था तो OR डेवलप हुआ था OH, और बाद में OH के जगह पे दूसरा OR जाके अटैच हो गया था। कहने का मतलब ये दोनों ऑक्सीजन इसी कार्बन से अटैच हो जाएंगे, क्या बनेगा? यू आर गोइंग टू गेट दिस। चेक विद द मैकेनिज्म इफ यू आर कमिंग टू दिस पॉइंट। इज इट ओके? क्या यही बनने वाला है? ये क्या है? साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल कितना डरावना सा लग रहा है, एक तरह से ईथर ही तो है ना, बट एक ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन। बोले भाई, यहां तक क्लियर है सबको? तो अब देखो फर्क किस चीज का है। जब आप रिएक्शन कराते हो तो यहां पे आपको 2 मोल अल्कोहल लेना पड़ता है, तो जो एंट्रोपी डिक्रीज होने वाली है, 3 पार्टिकल इज बिकमिंग 1 पार्टिकल इन अ वे, ये सुनो, यहाँ 2 पार्टिकल इज बिकमिंग, सो एंट्रोपी डिक्रीज का अमाउंट इसमें कम है, और एंट्रोपी जितना डिक्रीज होगा उतना ही डेल्टा जी में नेगेटिव इफेक्ट आए, मतलब खराब इफेक्ट आएगा। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। एंट्रोपी जितना ज्यादा बढ़े उतना नेगेटिव होता है। अब जब ये घट रहा है तो जितना कम घटे उतना अच्छा है। समझ आ रहा है बात? तो इस चीज में इसका एडवांटेज रहता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लिख लेना कि साइक्लिक ये बड़े आराम से बना लेता है। अब कुछ नोट पॉइंट करके हमें कुछ चीजें लिखनी है। हाँ क्या हुआ? किसके साथ कंपैरिजन? हाँ मैं बोल रहा था नॉर्मल एल्कोहल के कंपैरिजन में इसका यील्ड बेटर आता है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, स्टॉप राइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट 1 क्या है? जितने हेमी एसिटल या कीटल बनते हैं, क्योंकि देखो सारे स्टेप रिवर्सिबल है, तो अगर आप पानी ज्यादा डाल दोगे तो रिएक्शन पीछे आ जाएगा ना। हेमी एसिटल और हेमी कीटल will give aldehyde and ketone back if more water is added. मतलब ये है कि अगर आप चाह रहे हो
ये आपके पास था। अगर आप सिंपली वाटर डाल दो खूब सारा, स्लाइटली एसिडिक मीडियम डाल दोगे तो बड़े आराम से ये निकल आएंगे, नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। यू विल गेट बैक दिस 2 molecules of C. That is what I told you कि यहां से पीछे आना भी उतना ही आसान है जितना आगे जाना है। इसलिए देखो जाते समय हमने ड्राई HCl यूज किया, एक्वस ले लेंगे तो पीछे आ जाएगा यार। सबको क्लियर है? बोलो भाई। आओ दूसरा देखते हैं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कीटल्स या एसिटल्स, जब भी हम बात करते हैं कीटल की या एसिटल की, दोनों के दोनों एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, बोथ कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। नोट करके लिखो, बी इट हेमीएसिटल और एसिटल। H+ वाटर डालोगे तो आपको वापस मिल जाएगा एल्डिहाइड, एंड यू आर गोइंग टू गेट, ये यहां ऐड करोगे, यू आर गोइंग टू गेट so hemiacetal and acetal both will give aldehyde or ketone in acid catalyzed hydrolysis, acid catalyzed। but एक बात बताओ बेटा, ये बताओ ध्यान से देखो, मान लो आपने एसिटल ले लिया है, सुनो मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एकदम ध्यान दो। अब बताओ अगर मैंने OH- ले लिया है, अब क्या रिएक्शन होगा? वाटर भी लिया है खूब सारा, बेसिक मीडियम ले रखा है, क्या होगा इसमें? बताओ क्या होना चाहिए? अरे भाई इसका वापस आने का टेंडेंसी तो सबको समझ में आता है ना। पहले क्या होगा? प्रोटोनेट हो जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। बोलो, आई मीन यहां प्रोटोनेट करा करके पहले इसको निकाल दो, H+ को फिर निकाल दोगे तो वापस कीटोन आ जाए। यहाँ पे भी वही है, प्रोटोनेट कराओ, अटैक कराओ, इसको बाहर निकालो, प्लस आया, फिर वाटर का अटैक कराओ, फिर दोबारा इसको बाहर निकालो, और लास्ट में आपको वही स्टेप आ जाएगा। बिल्कुल जैसे हम सीधे सीधे गए थे, ठीक उसका रिट्रीव करके पीछे आना। तो मैकेनिज्म देखा था सब लोगों ने, आप ड्रॉ करके मुझे दिखाओगे। पहले मुझे ये समझाओ, बेसिक मीडियम ले लिया तो क्या होगा? द राइट आंसर इज, अगर आप बेसिक मीडियम ले लेते हो OH-, तो यहां अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईथर है। ईथर डू नॉट रिएक्ट, दे आर नॉट गुड लिविंग ग्रुप फ्रॉम द टेट्राहेड्रल सेंटर, तो इनके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन 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 बेसिक मीडियम में आपका कीटल हो या एसिटल हो, जिसमें दोनों OR OR हो जाते हैं, वो तो स्टेबल होते हैं। लेकिन हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल इज नॉट स्टेबल इन बेसिक मीडियम। कोई समझा सकता है कैसे? तो वो वाला केस जनरेट हो जाएगा कि ये H निकालेगा, और H निकालते ही कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये SN2 से नहीं जा रहा था, अब तो इंटरनल सब्स्टिट्यूशन से चला जाएगा, कि ये वापस आएगा और ये निकल जाएगा, क्योंकि अब ये प्लेनर सेंटर बन गया। सो हेमी एसिटल इज नॉट स्टेबल, हेमी कीटल इज नॉट स्टेबल इन बेसिक मीडियम, जबकि एसिडिक मीडियम में दोनों ही स्टेबल नहीं है, दोनों ही टूट करके वापस आपको एल्डिहाइड मिल जाए। बेसिक मीडियम में कीटल्स आर स्टेबल, acetal and ketals are stable in basic medium. Acetals and ketals are stable in basic medium ना, ये नोट करके लिखो। और आप ना मुझे इस रिएक्शन में यहां से यहां कैसे पहुंच रहा है लिख करके स्टेप बाय स्टेप आप दिखाओ।
और फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करो। कौन सा क्वेश्चन है कि आ जाओ देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2Cl है। इसका रिएक्शन सबसे पहले मैं करा रहा हूं CH2OH CH2OH ड्राई HCl, ये बन रहा है A। फिर मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, इसका रिएक्शन करा रहा हूं C2, अरे यार कोई भी, चलो RH माइनस Na प्लस, इसके साथ करा रहा हूं, बन रहा है B। और बाद में वाटर डाल दे रहा हूं, बन रहा है C। एकदम बढ़िया से सोचो, पहले इसका रिवर्स सोचो, पूरा अच्छे से लिख करके दिखाओ तो रफ में।
कर लिया बेटा? कर लिया सबने? कर लिया आंसर? पहले ये बताओ, आप सक्सेसफुली नॉर्मल मतलब डिहाइड्रेशन वाला स्टेप तो कर पाए? ये सुनो, नेक्स्ट हमारा केस है कौन सा, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था कि स्टेप बाय स्टेप से कैसे कर रहे हैं। तो क्या था क्वेश्चन, मेरे को रिमाइंड करो। CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना? इसका रिएक्शन पहले क्या कराया मैंने? अच्छा, कितने लोग ये समझ गए ग्लाइकॉल डालते ही, ड्राई HCl डालते ही ये तो सर यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन लगा दो, 2 कार्बन ऐसे लगा दो, कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छा फिर मैंने क्या कराया बेटा? R Na+ डाला है। अब कितने लोग करे, यहाँ अटैक करके इसको बाहर निकाल दें। ये कितने लोग का सही हुआ? बस यार, अगर तुम लोग इतना सही कर दे रहे हो ना, इसके बाद फिर H+ डाल दोगे तो कितने लोग कह रहे हैं कि ये पूरा गायब हो जाएगा। इसके जगह पे वापस कितने लोग करेक्ट भाई? यहाँ क्यों? तो यार कैसे हो, अभी तो समझाया कि रिवर्सिबिलिटी होती है स्टेप में, पानी डालोगे ज्यादा, एसिड कैटलाइज करोगे तो आराम से निकल जाएगा। क्या यही तो फायदा है इस रिएक्शन का। मतलब ये मैंने आपको एक तरीका समझा दिया, हाउ टू मास्क, हाउ टू प्रोटेक्ट दिस कार्बोनिल फ्रॉम द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो पहले इसको यहां बदल दो, अब ये पूरा मास्क हो गया, अब इस पे न्यूक्लियोफाइल बेस कुछ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि ये ईथर है। ईथर आर अनअफेक्टेड। देखो ईथर 5 मेंबर्ड रिंग वाला है, स्ट्रेन नहीं है। 3 मेंबर्ड स्ट्रेन्ड होता है, वहां तो अटैक होता है, 5 मेंबर्ड में नहीं होता है। गॉट इट? हाँ बोलिए, नहीं किया था? ठीक है, अगला करें फिर। तो देखो, इससे रिलेटेड जो चीज थी अल्कोहल से रिलेटेड वो खत्म हुई बेटा हमारी। अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ साइनाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल। लिखो, एडिशन ऑफ साइनाइड आयन या फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। कितना बकवास करते हो, कितना टाइम है तुम्हारे पास? कोई क्या है इसमें बेटा? क्या कंफ्यूजन हो रही है? रेहेमी का मतलब क्या है? 2 OR ग्रुप नहीं है, पहली बार अटैक होकर के जो बनता है एल्डिहाइड कीटोन से वो हेमी होता है, और जो दोबारा अटैक होकर के बनता है वो हेमी हट जाता है, पूरा एसिटल हो जाता है या कीटल हो जाता है। अब एसिटल वर्ड तब आता है जब एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा हो, कीटल तब आता है जब कीटोन रिएक्ट कर रहा हो। क्या इसमें कंफ्यूजन वाली बात है? रटना है इसको, नाम को पकड़ो और याद कर जाओ। क्या कंफ्यूजन होता? कोई कंसेप्चुअल चीज है? बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, करें डिस्कस?
हाँ, सो एडिशन ऑफ साइनाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी बोलिए। हाँ, कैसे H हटाओगे? वहां कार्बन आयन बनाना स्टेबल होगा। अच्छा, H की जगह तो वो कीटल हो जाएगा। हेमी, अगर यहाँ OH है तो हाँ हेमी। अरे मेरी बात सुनो रे बच्चा पार्टीज, ये देखो ये कहाँ कंफ्यूजन आता है यार, ये मुझे समझ नहीं आता है। सुनते नहीं हो तुम लोग ध्यान से। मैंने बोला कि ये क्या है बताओ, एल्डिहाइड है या कीटोन? ठीक है, ये कंफ्यूजन पैदा किया CBSE टॉपर ने। वो कीटल एक बार ही बोल दिया, तब से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। वही तो, यही तो पॉलिसी होती है। देखो यहाँ अटैक करेंगे और ये निकल जाएगा प्रोटोनेट करने के बाद बेटा। तो कहने का मतलब कि अब ये जो फॉर्म क्रिएट हुआ है, मैं डीप्रोटोनेशन के बाद दिखा रहा हूं, तो इसमें आप देखो एक OH है और एक OCH। तो OH OCH3 हो तो हेमी वर्ड लगेगा, अगर एल्डिहाइड था तो एसिटल लगेगा, कीटोन होगा तो कीटल लगेगा। तकलीफ खत्म हुआ। अब ये OH भी हट जाता है, दोबारा अटैक कराते हैं तो ये भी OR बन जाता है। तो दोनों जब OR बन जाए तो वो एसिटल एल्डिहाइड से, कीटोन से कीटल। बस इतना प्लेन सा है। अभी क्लियर हुआ? इसके H से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, H और CH3 क्या, बेसिकली अगर इधर R हो गया, वेर R इज नॉट इक्वल टू H, तो आप ये जो कहानी बनाओगे, दिस इज कीटल। यही मैं OH कर दूं यहाँ पे तो हेमी कीटल। बोलो, यही मैं यहाँ H कर दूं तो हेमी एसिटल। अरे हो गया ना, बस बहुत है यार। हुआ अभी? भगवान बचाएं भाई ओवर थिंकर से। फॉर्मेशन लो भी उसी पर अटक गया, वो हैंग हो गया उसका कंप्यूटर। IRCTC के अकाउंट जैसे नहीं होता है, जब तत्काल विंडो ट्राई करो तो हैंग हो जाता है वो। अभी चलाए हुए 10-15 मिनट तक हैंग रहेगा। जब सारे मतलब टिकट जो रहेंगे सोल्ड आउट हो जाएंगे, उसके बाद एकदम से पॉपअप आएगा, अरे तुमने अभी तक बुक नहीं किया। आओ चलो देखते हैं। तो क्या डिस्कशन कर रहे हैं भाई हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन, CYANO, साइनोहाइड्रीन। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन देखते हैं अब। ठीक है, हम लोग क्या ले रहे हैं इधर? एल्डिहाइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चा पार्टी? एल्डिहाइड में अगर मैंने HCN फॉलोड बाई NaCN ये लेके रखा है, बताइए प्रभु लोग क्या बनने वाला है? जल्दी बताइए। आपको मालूम है इस्कॉन टेम्पल, सबको कितने लोग विजिट किए? इस्कॉन टेम्पल गए आप लोग? तो वहां पे सभी के नाम के आगे प्रभु लग जाता है। देखा है? जो फॉलोअर्स हैं इस्कॉन के, ज्यादा फॉलोअर्स अगर जो भी, तो उनमें जैसे मान लो अपना लक्ष्य है, तो अगर वहां लक्ष्य किया, मान लो वॉलंटियर्स हो गया या फिर कुछ भी ज्वाइन कर लिया उनका, तो अब लक्ष्य प्रभु हो जाएंगे। तो लक्ष्य प्रभु, लीला प्रभु, दक्ष प्रभु, ऐसे नाम के आगे प्रभु लग जाता है। प्रभु मतलब समझते हो ना? बेसिकली दे ट्रीट एवरी ह्यूमन बीइंग एज दे आर द फॉर्म ऑफ गॉड। प्रभु मतलब नहीं मालूम था? कैसे हो यार तुम लोग? ठीक है चलो, तो प्रभु लोग बताइए इसका, सब प्रभु हो ना, भगवान की क्रिएशन हो इतने सुंदर सुंदर। बताइए बताइए प्रभु क्या है इसका? हाँ, करेक्ट आंसर इज, सर आपने बस यही कर रहे हो ना, आप कल से एक ही चीज पढ़ाया जा रहा है, हम लोग बोर हो गए कि इस पे अटैक होगा, अटैक होने के बाद ये क्या बन जाएगा? HO- एंड बोलो ना CN हो जाएगा, और ये D+L दोनों होगा। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या फिलोसफी यहाँ पे बता रहा हूँ, सब समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ऊपर नीचे चारों तरफ से अटैक हो सकता है। ये O- बाद में बोलेगा भाई प्रोटॉन चाहिए मेरे को,
सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, सारे स्टेप रिवर्स। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है कि जो साइनाइड आयन है इज वेरी डेंजरस, पॉइजनस होता है फॉर आवर पोटेशियम साइन, मालूम है ना? तो अब देखो, एक साउथ अफ्रीकन फ्रूट है जिसके अंदर ये मिलता है, एंड दे ईट लाइक हेल, दैट फ्रूट दे ईट लाइक हेल। तो उसका एक तरीका उन्होंने हैक निकाला, तो जो उनके ट्रेडिशन में है, भाई मॉडर्न जो भी चीजें निकल के आई हुई हैं वो कहीं ना कहीं पुराने ट्रेडिशन से हैं, बाद में रिसर्च होकर पता चलता है। तो उनका जो ट्रेडिशन है उसमें ये है कि उस फ्रूट को वो रात भर पानी के अंदर भिगा के रखते हैं, पूरा सुबह जब एकदम हो जाएगा तो उसके बाद उसको काट के बकायदे खाते हैं। तो उससे होता क्या है, जब आप वाटर में डालते हो तो ये जो साइनाइड है ये रिवर्सिबल रिएक्शन से वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, मतलब वो फ्री फ्रॉम साइनाइड, साइनाइड वाटर में डिजोल्व हो जाता है, उसको फेंक देते हैं, ये खा लेते हैं, और फिर इसका कंसंट्रेशन एक लेवल से नीचे चला जाए तो फर्क नहीं डालता है। दैट्स हाउ दे यूज्ड टू। तो एक बारी क्या हुआ कि कुछ होंगे मॉडर्न लोग, अरे यार क्या जबरदस्ती रात में भिगा के रखे हो, काट करके खा लिया कई सारे लोगों ने, और अगले दिन उलट गए, वो भगवान को प्यारे हो गए। तो फिर इस पर रिसर्च हुई कि क्यों हुआ, तो पता चला कि अच्छा इसके अंदर साइनाइड था। फॉलो द ओल्ड ट्रेडिशन, जो भी चीजें अगर चल रही हैं किसी चीज में और उससे लोग जिंदा बच रहे हैं तो उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। अपना दिमाग तभी लगाओ जब आप उसके अंदर प्रॉपर रिसर्च कर लो कि हाँ अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तो गॉट इट? क्या बच्चा, ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूं कि दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस, तो वो मॉलिक्यूल स्पेशली पॉइजनस था, जैसे भी हो, ठीक है? तो मेरा कहानी इसमें ये था कि आप समझो द रिवर्सिबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, कि ये रिएक्शन लास्ट में पीछे आ जाएगा अगर पानी ज्यादा डाल दोगे तो। गॉट इट एवरीबॉडी? अच्छा, तो यही है हमारा साइनोहाइड्रीन ना। अभी साइनोहाइड्रीन को ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये जो CN ग्रुप है, आज के बाद हमेशा याद रखना, जो साइनाइड होता है अगर आप H+ वाटर डाल दो अच्छे से तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, उसका नाइट्रोजन वहां से गायब हो जाएगा, इन फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन निकल जाता है। साइनाइड को बेसिक मीडियम में भी करोगे तो भी यही बन जाएगा, मतलब साइनाइड कैन इजिली अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में अमोनिया निकलेगा, एसिडिक मीडियम में अमोनियम आयन, क्योंकि अमोनिया निकलते ही H+ चिपक जाएगा उसके साथ, बट बनता कार्बोक्सिलिक। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएजेंट है फॉर सिंथेसिस ऑफ, क्या सिंथेसाइज करना है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारा अल्फा पोजीशन पे कुछ गायब करना हो, राइट? तो H+ OH वाटर ले लो, so you will get CH3 CH OH and COH। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये OH को आपको मालूम है कि OH को Cl कैसे बनाना है, मालूम है ना? बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग कि SOCl2 ले लो तो OH क्या बन जाएगा, Cl। तब यहाँ पे क्या आ गया, लिविंग ग्रुप, बगल में विड्रॉइंग ग्रुप है, कोई न्यूक्लियोफाइल जो चाहो आप अल्फा पोजीशन पे लगा सकते हो, अमोनिया से अटैक कराओगे, अमोनिया यहाँ अटैक करके इसको अल्फा एमिनो एसिड बन जाएगा, मतलब क्लोराइड अगर बन गया तो प्यारे बच्चों इसी हिसाब से सिंथेसिस किया जाता है, ध्यान रखते हैं। अब जैसे जैसे हम रिएक्शन पढ़ते जा रहे हैं चीजें और ओपन होती चली जा रही हैं रिएक्शन को समझने और अटैक करने की चीजों को। गेटिंग माय पॉइंट? क्विकली नोट इट डाउन, नोट करके लिख लो। साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, and this is an important molecule for the synthesis of different alpha derivative of carboxylic acid। यहाँ OH की जगह पे कुछ भी ला सकते हो अगर इसको Cl बना दिए तो। हाँ, डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ना, गॉट इट? अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप को अगर रिप्लेस कर दोगे, मतलब इतना लिखना नहीं है, तुम कब सोचे समझोगे मेरी बात को, इसमें इतना नहीं लिखना है, इसमें बस समझ लेना। जैसे मान लो तुम्हें ये समझ आया बात मेरा
कि मैंने बोला इस OH को तुम Cl में गायब कर सकते हो, बस उतना दिमाग में लेके चलना है, सब लिखना नहीं है। क्वेश्चंस आएंगे, लिखा वो चीजें जाता है जो थोड़ा एकदम ही यूनिक सा हो और लगे कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे। ये तो बड़ा नॉर्मल सा चीज है कि OH को Cl बनाना हो, PCl5 ले लो, Cl बन गया, उसके बाद कुछ भी कराना हो यहाँ पोजीशन पे तो करा लेंगे, दैट्स इट। उसको उतना ही प्लेन रखो, हर चीज लिखोगे तो नोट्स ग्रंथ बन जाएगा। नोट्स होना चाहिए वो चीज है जो आपके लिए कस्टमाइज्ड हो। मिटा दूं ये सब, बाकी रिएक्शंस है ना इतने सारे करने के लिए, उससे सीखेंगे भाई, बहुत सारे रिएक्शंस है सीखने के लिए। मिटा दूं? चलो प्यारे बच्चों, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसके बाद अगला न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। कौन सा न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं अब हम लोग? अभी न्यूक्लियोफिलिक ही देख रहे हैं। अगला न्यूक्लियोफाइल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ विच वन? ग्रिग्नार्ड। लिखो, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड। ये पढ़ा दिया है मैंने पहले ही, आपको याद है? बोलिए। अब ग्रिग्नार्ड बाकियों से अलग क्यों है, कौन मुझे समझाएगा? पहले आपको CH3MgBr लेना है और बाद में चुपचाप सिर्फ पानी डाल देना है, तो इसकी दुनिया बदल जाएगी। क्या बन जाएगा ये? OH CH3H बन गया, एल्कोहल बन गया। एल्डिहाइड बिकेम 2 डिग्री एल्कोहल। क्या मैकेनिज्म खुद से दिखा लोगे? दिखाओ जरा, मैं समझना चाहता हूँ कैसे दिखा रहे हो तुम। चलो 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 चलो। कर लिया सबने? बोलिए बच्चों। कर लिया भाई? क्या करना है और जिंदगी में, आपको बताइए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्लियर है? तो ये आया। अब मैं इसमें बता रहा हूं कि बेटा देख, मैंने डेलिबरेटली सिंगल साइडेड एरो लगाया। क्यों ऐसा?
कार्बन पे इतना इंटेंस नेगेटिव चार्ज है कि वो एक बारी वहां चिपक गया तो कार्बन लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करने वाला है। इसलिए Are you guys okay with this? All right everybody. चलो, तो मेरे ख्याल से एक रिएक्शन काफी है इसको डिस्कस करने के लिए। लेट्स मूव टू द अनदर रिएक्शन। और ये भी मैं आपको पहले ही चिपका चुका हूं, तो आई विल नॉट। आई थिंक आप समझ रहे होगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब दोनों में आपको मालूम चल भी रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट? ये पहले लेते हैं फिर बाद में, जबकि यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है, दोनों इकट्ठे ले लो। ये सारी कहानियां मैंने आपको समझा रखी हैं, तो बस बदलते चले जाओ भाई। प्रभु लोग जल्दी करो इसको। हो गया ना? चलिए प्यारे बच्चों, है ना? हाँ, अब इसके आगे क्या, इसके आगे क्या करना है? तो न्यूक्लियोफाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल है उसका रिएक्शन मैं लास्ट में कराऊंगा। उससे जस्ट पहले एक और करा देता हूं, विच इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। हेडिंग डालो, द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NaHSO3, एडिशन ऑफ NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो सल्फाइड है। देखो, अब आप एक बात बताओ बच्चों, सुन रहे हो क्या तुम लोग मेरी बात? HSO3 एक्वस लिया, प्रोडक्ट बनाओगे क्या तुम लोग? गेम करा दो तो जल्दी, कराओ कराओ कराओ, जल्दी करो।
तो व्हाट इज द प्रोडक्ट एवरीबॉडी? क्या प्रोडक्ट आपने बनाया है? आइए, इतना प्यारा प्रोडक्ट है, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का देख करके। और आप अगर इसे देखोगे तो ये आयनिक कंपाउंड है, सॉल्युबल इन वाटर, यस और नो? बोलो। ये आयनिक कंपाउंड है एंड दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। तो इस रिएक्शन का यूज ये है कि अगर पूरे कहानियां दी हुई हैं आपको, बहुत सारे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, बहुत सारी चीजें दी हुई हो, और आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड कर दिए, तो पानी के अंदर एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन में सारे नहीं, मिथाइल कीटोन से रिएक्ट करते हैं, वो सब के सब अंदर डूब जाएंगे, मतलब डिसॉल्व हो जाएंगे। बाद में आप उसको लेयर्स को सेपरेट कर लो, और जो वाटर है उसके अंदर थोड़ा सा 3-4 बूंद HCl डाल दो, क्योंकि जैसे ही आप HCl डालोगे ये रिवर्स हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, वापस आपको ये मिल जाएगा। तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू सेपरेट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिक्सचर। गॉट माय पॉइंट? अब काफी सारे लोगों को तो यही नहीं समझ में आएगा हुआ कैसे, तो उनके लिए आ जाओ, मैं स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म बता देता हूं, बड़ा आसान है। HSO3 माइनस डबल बॉन्ड OH एंड O माइनस, प्यारे बच्चों, विद लोन पेयर ऑन। अब देखो, काफी सारे लोग ना अटैक इसी ऑक्सीजन से ही करा देते हैं, थोड़ा सा गलत है वो मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑक्सीजन रेजोनेंस डिलोकलाइज्ड है विद दिस, तो माइनस हाफ चार्ज बचेगा एंड ऑक्सीजन इज पुअर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू सल्फर। तो इसलिए अटैक आप सल्फर से कराओ, ऑक्सीजन से नहीं। तो ये मिस्टेक हो सकती है प्यारे बच्चों, तो इसलिए मैं आपको ये बहुत बहुत प्रिकॉशन के साथ आपको मैं बता रहा हूं कि ये सल्फर हो गया, डबल बॉन्ड O माइनस OH बडीज। अभी गेटिंग माय पॉइंट? अब कितने लोग कह रहे हैं ये प्लस है भाई, सल्फर तो 6 बॉन्ड बना ही सकता है, तो ये नॉर्मल डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये नॉर्मल, ये रेजोनेंस ही बना रहा हूं बस ना, दिस इज नॉट एनी स्टेप, दिस इज रेजोनेंस। अभी कितने लोग बोल रहे हो सर ये क्या मजाक हो गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसा हो, और सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन तो बहुत एसिडिक होता है, और ये RO माइनस है, तो ये तो बहुत ज्यादा बेस है, और एसिड बेस दोनों ही एक ही घर में मौजूद हो तो लड़ मरेंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा, ये प्रोटॉन यहां से उठ के इसके पास चला जाएगा, तो पीटी हो जाएगा भाई, पीटी हो गया, क्या बन गया ये SO3 नेगेटिव। यही देखो मैंने यहां बनाया था, सोडियम आयन उसके पास आके बचे। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो वापस अगर आप एसिड डाल दोगे तो ये पीछे आ जाएगा, दिस इज अगेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस इज सॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और ये सॉल्युबल है। लेकिन आप देखो इतना भारी बवंडर लेके आ रहा है ये, तो न्यूक्लियोफाइल बहुत खराब हुआ ये रिलेटिवली, इसलिए हिंड्रेंस का इतना बड़ा प्रकोप होता है इसके ऊपर कि एल्डिहाइड से तो सबसे रिएक्ट कर जाता है, बट कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन, एक तरफ CH3 रखो, दूसरे तरफ बारात लेके आओगे तो हो जाएगा, लेकिन दोनों तरफ ये कर दिए ना तो भी नहीं रिएक्शन होगा, इथाइल साइड भी कर दोगे तो भी रिएक्शन नहीं होने वाला है, NaHSO3 इससे रिएक्ट नहीं करता, सो इट रिएक्ट्स विद ओनली मिथाइल कीटोन्स। अब समझ आया बात? अच्छा, इसमें और भी कुछ प्रिकॉशंस है, बोलते हैं मिथाइल कीटोन, तो बात सही है आपकी, लेकिन जैसे इससे रिएक्ट कर जाएगा, हाँ जी कर जाएगा। अब क्या इससे रिएक्ट करेगा? नहीं सर, आपने इतना ज्यादा क्राउडिंग कर दिया कि ये जब इधर की तरफ आएगा तो ये, समझ रहे हो ना, ये ऐसे करके आया हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे सेटल होने नहीं देगा। तो ये तो ऐसा है कि इस पे नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल भी जल्दी ना जा पाए, तो NaHSO3 तो बहुत बड़ा है, तो इस पे भी रिएक्शन नहीं होता है, ये मिथाइल कीटोन ही, बट रिएक्शन नहीं होता। फिर कहोगे सर आप ऐसे समझा रहे हो, अगर मान लो मैं नॉर्मल CH3 डाल दो तो भी नहीं होता रिएक्शन, तो इसको एक्सट्रीमली बल्कि भी मत बना दो, एक साइड को मिथाइल कीटोन होना चाहिए, अदर साइड शुड बी, बस ठीक है। चलो फटाफट नोट करो जल्दी इसको।
वो बात लिखा तुम लोगों ने जो मैंने बोला है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिक्सचर, बिकॉज ये कंपाउंड सॉल्युबल है पानी के अंदर, और बाद में हम इसको रीजेनरेट कर सकते हैं। इसको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी जो भी आता हो उसमें लिख लो अपने नोटबुक में, ठीक है, लिखो। द मिक्सचर ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इतना बारात लिखने के बजाय रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज अ बेटर वर्ड, ठीक है। यानी अगला पॉइंट क्या लिखना है, दिस रिएक्शन इज वेरी सेंसिटिव फॉर स्टेरिक हिंड्रेंस बिकॉज NaHSO3 itself is very bulky. This is a bulky nucleophile, poor nucleophile, so that's why it is highly influenced by steric hindrance. इसलिए रिएक्शन किसके साथ होता है, एल्डिहाइड सबके साथ, कीटोन आ गया तो तकलीफ बढ़ जाएगी, मिथाइल कीटोन के साथ ही होगा। और मिथाइल कीटोन में इस तरह के अननेसेसरी क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। ये मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन किसको बोलते हैं भाई, एक तरफ मिथाइल डाल दो ना, ये मिथाइल कीटोन। लिख लोगे सब लोग, हो गया बेटा, मिटा दें। एसीटोन में मिथाइल कीटोन नहीं है जी, ये कर दी ना तुमने दिव्यांश वाली बात। मैं तुमको प्रभु बनाने पे लगा हूं, तुम दिव्यांश बनना चाहते हो। ये CH3 है, इधर भी CH3 है, डबल बॉन्ड। मिथाइल कीटोन जो है इसमें इंटरेस्ट कहाँ है, ये तो सबसे छोटा कीटोन है यार, समझ गए ना। एक तरफ CH3 C डबल बॉन्ड हो, दूसरी तरफ लिखाई का काम पूरा हो गया, छपाई हो गई अच्छे से। अगला लिखिए। अब क्या पढ़ना है भाई हमें, क्या पढ़ना है बताओ। द लास्ट न्यूक्लियोफाइल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये बिल्कुल फिट होता है इसके ऊपर, क्योंकि ये एक अकेला कहानी नहीं, पूरा समंदर साथ लेके आया हुआ है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, गेस करो। उसके खूब सारे डेरिवेटिव हैं। कैन एनीवन हेल्प मी विद द एनसीईआरटी। तो प्यारे बच्चों, कौन सा है, गेस करो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। यस ऑफ कोर्स, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब उसमें बनाते जाएंगे, कहानी लिखते जाएंगे। जिनको थोड़ा एनसीईआरटी में इंटरेस्ट है वो पेज नंबर 238 एज पर विच एवर एनसीईआरटी इज दिस, है ना, वहां पे आपको मिलेगा। देखो बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आपने NH2Z यहां कर लो, जहां पे Z की वैल्यू हम बताएंगे क्या क्या हो सकती है। तो स्लाइटली कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन है जो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, स्लाइटली एसिडिक मीडियम डालना है, ये सिंपल ऐड होकर के ये कंपाउंड देते हैं। अब ये Z की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है उसके हिसाब से कंपाउंड्स हैं। जैसे अगर Z हाइड्रोजन हो गया तो आप समझ रहे हो क्या बन जाएगा, अमोनिया। बोलो ना, Z हाइड्रोजन हो गया तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, एंड यहाँ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। आ रहा है बात समझ में, बोलो भाई।
मेरे को यहाँ CH3 नहीं लिखना चाहिए, आई शुड राइट एज ओपन फॉर्म, क्योंकि इसमें ना कुछ कुछ चीजों के लिमिटेशंस हैं, अभी समझाता हूँ क्या है। बट प्रोडक्ट मोस्ट कॉमन केसेस में क्या बनने वाला है, तो अमाइन से रिएक्ट करने के बाद देखो ये इमाइन है। व्हाट इज दिस? IMINE। किसी को मालूम है इनमाइन क्या होता है? इनमाइन होता है डबल बॉन्ड C एंड देन N वाले कोई भी चीज हो तो इसको इनमाइन बोलते हैं। ये इमाइन है, C डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड को इमाइन बोलते हैं। सो अमोनिया के साथ क्या बनाएगा? इमाइन। अगर ये R ग्रुप ले लो, Z की वैल्यू को R हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? NH2R, मतलब समझ रहे हो तुम लोग, 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन है तो भी कोई बात नहीं, तो भी ये इमाइन ही बन जाएगा। बोलो, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। सब्स्टिट्यूटेड, मेरा चेहरा मत देखो बेटा, इसको जल्दी जल्दी नोट करो क्योंकि मैं तुरंत मिटाऊंगा इसको। सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, या इसी को बोलते हैं बहुत पॉपुलर लैंग्वेज में शिफ्ट बेस। क्या बोलते हैं? शिफ्ट बेस। आओ थोड़ा और मजेदार करते हैं कहानी। अगर Z की वैल्यू क्या हो गई? OH। क्या हो गई बेटा? तो ये बन जाता है ROH। ROH अगर बन गया ये, सॉरी क्या बकवास कर रहा हूं, हाँ जी NH2OH। देख रहे हो दिमाग कहां चला गया, तैर करके आ गया अभी। ये इट इज ऑक्साइन, यहां नहीं लिखूं, जगह खाली करना है, ऑक्साइन। और ये क्या है? हाँ जी हाइड्रोक्सिलमीन। हाँ पूरा याद करना, क्या बात कर रहे हो। एक तरह से ये एक न्यूक्लियोफाइल ने, जैसे वो 5 लिखवाए हैं, कायदे से तो इनको अलग अलग लिखना चाहिए, बट हम लोग इकट्ठे टेबल बना करके लिख ले रहे हैं, जगह बचेगा, स्पेस कम कंज्यूम होगा। Z की वैल्यू अगर NH2 हो जाए तो ये NH2 नाम क्या है? हाइड्राजीन। और ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। जोन। अब आई होप आप समझ रहे होगे कि अगर यहीं पे NH2 और यहां NH और यहां फिनाइल ग्रुप आ जाए, बेंजीन, इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। ये फाई लिख दे रहा हूं, और ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन। एक होता है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, यानी NH करके 2,4 डाई नाइट्रो, 2 पे NO2, 4 पे NO2, जिसको हम 2,4 DNP बोलते हैं। देखो मैं उस साइड दिखाऊं या इधर दिखाऊं, ये बात एक ही है। 2,4 DNP ऐसे लिखा रहता है। इसको बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज रिएजेंट। और ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चों?
ये कलर्ड होता है, ये कलर्ड कंपाउंड होता है, कलर्ड क्रिस्टल। शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके, जितने भी जोन मैंने लिखवाए हैं, हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4-dinitrofenyl hydrazone is colored also and having sharp melting point, क्रिस्टल बन के निकल जाता है। गॉट इट। और एक सेमी कार्बाजाइड एंड सेमी कार्बाजोन इज द लास्ट थिंग विच इज लेफ्ट। सो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं Z अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से समझो, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। और इससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसका नाम क्या हो जाएगा, सेमी कार्बाजोन। जितने भी जोन वाले मैंने नाम बताए हैं, दे ऑल हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे गेट क्रिस्टलाइज वेरी इजीली वेदर इट इज नॉर्मल, ऑल द जोन्स, कोई भी हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सारे के सारे क्या होते हैं। चलो बच्चा पार्टीज, कैन यू शो मी, गो अहेड। come on, show me the mechanism keeping Z as Z only। आखिर भाई वहां तक पहुंचे कैसे, आप बनाइए, देखते हैं, जल्दी बनाइए। इसके रिएक्शन तुरंत तुरंत करना है, आज जितना पढ़ा दूंगा मैं। चल मिटा दूं, हाँ क्या,
चल हो गया, कर लिया, सब लिख लिया। चलिए अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं, वो ध्यान रखना है। बड़ा वियर्ड सा रिएक्शन होता है विथ फॉर्मल्डिहाइड, सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, और अमोनिया भी बहुत छोटा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बड़ा ही वियर्ड सा रिएक्शन करते हैं। और मैं कंपाउंड बना रहा हूं पहले, उसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या नाम बनता है? देखो पहले तो बनने वाला यही है, बट ये पॉलीमराइज हो जाता है, अनस्टेबल होता है। एंड अब क्या बनेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा देखते हैं भाई यूरोट्रोपिन में स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्या करूं बताओ आप लोग, क्या चाह रहे हो, मैं क्या करूं? तो देखो यहां नाइट्रोजन रहेगा, एक मिनट रुक जाओ, 6 मेंबर पहले बना लेने दो। कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6 ना, हो गया ना, बन गया, बोलो। इसकी चारों वैलेंसी खत्म हो गई, क्या बात है भाई। यार यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर क्यों नहीं आ रहा है यार दिमाग में? हाँ है, आ जाएगा आ जाएगा, सो सिंपल। एमएच नहीं रहता यहाँ, बस 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 यही है। मतलब अगर आप देखो तो ये बिल्कुल CH2 बीच में है, बिल्कुल ये सब CH2 ही है। चेक करो भाई, तो हमारा गूगल यही है ना, ठीक है। 1 साल बाद ये मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ। कुछ चीजें करते करते ना मेमोरी में चली जाती हैं, अगर आप थोड़ा सा करते हो। पता नहीं तुम लोग को ये बात लगता है या नहीं, बट अगर आप कुछ चीजों को इनफ नंबर ऑफ टाइम्स अगर देख लियो ना, तो मेमोरी में चली जाती है, सही टाइम पे याद आ जाता है वो। अब मेरे को ये कंफ्यूजन था कि ये बीच में कौन है, तो मैंने सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई कि 6 मेंबर, पहले उसको देखा मैंने, बना दिया। अब फिर बीच में नाइट्रोजन करता है, एनएन लिंकेज कोई होता नहीं है, तो बीच में CH2, दिस इज यूरोट्रोपिन बेटा। ये अगर ये लोगे तो बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 CH, 1 2 3 एंड 4, ये बनता है, इनके कॉम्बिनेशन से ये डेवलप होता है। तो ये बनता तो है लेकिन ये अनस्टेबल होता है, तो इस तरह से वियर्ड तरीके से ये पॉलीमराइज होकर के ऐसा बना देता है। दिस इज नोन एज यूरोट्रोपिन। और यही एसिटल्डिहाइड लोगे, एसिटल्डिहाइड ये रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, तो इसका कंपाउंड क्या बनना चाहिए? CH3 CH डबल बॉन्ड NH, बोलो इमाइन तो यही बनना चाहिए। अब ये ट्राइमराइज हो जाता है, ट्राइमराइज होकर के क्या बनाता है? सो यू विल गेट दिस कंपाउंड अगेन, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन। भाई कार्बन से CH3 अटैच है, बस वो लगा दो, यू विल गेट दिस। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ट्राइमराइज हो जाता है। अरे ट्राइमर कैसे बनाएंगे समझ आ रहा है ना? पाई बॉन्ड को इधर से उधर बस घुमा देना है साइकिल में। हाँ नीचे वाला नहीं मिटाऊंगा, देखो एक बार समझ लो ट्राइमर बनता कैसे है ना। फिर CH3 CH डबल बॉन्ड NH, फिर CH3 CH डबल बॉन्ड NH। तो ये उठ के यहाँ, ये उठ के यहाँ, और ये उठ के यहाँ आता है। तो बेसिकली पाई बॉन्ड का इंटरनल, जैसे याद नहीं है एसिटाइन से हम लोग बेंजीन बनाते थे, सॉरी एसिटिलीन से, हाँ अल्काइन से ही भाई। तो सिंपल रेड हॉट
आयरन के अंदर गर्म करके, तो वैसे ही बॉन्ड माइग्रेशन हुआ। तो देखो ये डबल बॉन्ड इनके बीच टूट करके इनके बीच में ऐसे ही होता है, इंटरनल माइग्रेशन। समझ में आ गया? बोलिए बच्चा लोग। सो दिस इज हाउ वी गेट दिस। तो इन दोनों को अगर छोड़ दें तो बाकी केसेस में हमें थोड़ा रेगुलर प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये इमाइंस बहुत स्टेबल नहीं होता है ना। इनको अगर हम छोड़ दें, जैसे मिथेनॉल को एंड इथेनॉल को, इनको छोड़ दें तो बाकी केस में यही कंपाउंड बन के रुक जाएगा। क्लियर है सबको यहां तक? मिटा दूं ये सब? हाँ, तो बेटा ये हो गया रिएक्शन, मैंने सारे खत्म कर दिए हैं। किसके साथ रिएक्शन खत्म कर दिया मैंने? किसके साथ रिएक्शन खत्म कर दिया? बोलो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म कर दी। अब देखते हैं कि अगर सर मान लो ऐसा कुछ हो रहा हो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी बहुत खराब हो, तो कौन सा रिएक्शन होगा? तो हेडिंग डालो आप, रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन। किसका? बस ये पॉलीमराइज होता है रैंडम तरीके से। अच्छा, तुम लोगों ने किया नहीं अभी तक? मैकेनिज्म नहीं ट्राई किया? वो तो आसान है यार, देखो मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत इजी। देखना, वो तो बहुत बड़ा आसान है। ट्राई करोगे क्या? ट्राई कर लो आप। कर लिया? आज रहने दे यहीं पे। हाँ, कल डिस्कस कर लेंगे इसके बाद। कल थोड़ी बड़ी क्लास प्लान कर लूंगा ना मैं, कल कंबाइंड ले लूंगा तुम लोग को इकट्ठे पढ़ा करके, ठीक है। सो रिएक्शंस ऑफ कौन सा? हाँ, मैकेनिज्म पहले इसका डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से एक बार ट्राई करो, तुम लोग किए हो? देख इसमें क्या है, NH2 है, ये Z है, ये लोन पेयर बिल्कुल जैसे अभी तक करा रहे हैं वही कराना है, कुछ नया नहीं है बेटा। O माइनस, ये NHH पॉजिटिव एंड Z। बोलो, PT करा दो। क्या बन गया ये? हो गया ना। अब मैंने आपको समझाया था कि एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होते हैं, रीजन भी समझाया था, क्योंकि टेट्राहेड्रल होने से इनके बीच का डिस्टेंसेस कम हो जाते हैं। लोन पेयर इतना एक्सेसिव है कि स्टेबल नहीं होता है। तो जब 2 ऑक्सीजन स्टेबल नहीं हो सकते हैं तो नाइट्रोजन तो बेटर डोनर है ऑक्सीजन से, ये डोनेट करके इसको बाहर निकाल देते हैं। निकल लो यहाँ से। और इसको निकालने में हेल्प कौन करता है? प्रोटॉन। इसलिए मैंने बोला था स्लाइटली एसिडिक मीडियम डालना, स्लाइटली ओनली। तो प्रोटॉन क्या होता है, पहले इस पे चिपक करके इस पे पॉजिटिव क्रिएट कर देगा। अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप भी बन गया, अब ये अटैक करेगा, निकल गया, बाद में आप डीप्रोटोनेट करा लो, बस बन तो गया। ये जो आपका H2O निकला था उससे ये निकाल लो, या कोई भी अमाइन से इसको निकाल लो। सो बेसिकली ये था कि एक ही कार्बन पे 2 जब ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होते तो इस वजह से वो एलिमिनेट हो जाता है, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव। प्रोटॉन नहीं भी लोगे तो रिएक्शन हो जाएगा, प्रोटॉन ले लेने से इसका लीविंग कैपेबिलिटी और थोड़ा बेटर हो जाता है, बस इतना ही। सबको क्लियर है? बल्कि बोला भी जाता है कि जो पीएच है ना, स्लाइटली बेसिक रेंज में जाने पे अच्छा है, एक्सेसिव बेसिक में भी नहीं, अरे सॉरी, स्लाइटली एसिडिक रीजन में जाने से अच्छा है। एक्सेसिव हमें इसको एसिडिक नहीं करना, वरना जितना अमाइन लिया वही प्रोटोनेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा रिएक्शन। तो ये भी तो लोन पेयर है ना, यही प्रोटोनेट हो जाएगा। कम लोगे तो जो टकराया प्रोटॉन से उसका प्रोटॉन हो गया, वैसे वाला बात है। तो फिर गॉट माय पॉइंट? So we are done with the nucleophilic reaction. कल पढ़ाऊंगा मैं reaction associated with alpha hydrogen. Okay? So वो सेकेंड कैटेगरी का रिएक्शन है, उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड फिर ये चैप्टर खत्म।